सुबह की हल्की ठंडी हवा में अरमान और अभीरा का सफ़र शुरू हुआ। दोनों की शादी को कुछ ही महीने हुए थे और इस बार उन्होंने एक ख़ास ट्रिप प्लान किया था, हिल स्टेशन की सैर। अरमान हमेशा एडवेंचर का शौकीन रहा था और अभीरा को नई जगहें एक्सप्लोर करना पसंद था। गाड़ी शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से निकलकर पहाड़ों की संकरी घुमावदार सड़कों पर आ गई। खिड़की से बाहर झांकते हुए अभीरा ने गहरी सांस ली और कहा, ये ताज़ी हवा सच में मन को सुकून दे रही है। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी देर और, फिर हम अपनी मंजिल पर होंगे। दोनों ने इस सफ़र को ख़ास बनाने के लिए एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन चुना था, एक ऐसा हिल स्टेशन जो ज़्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। वहाँ का एक पुराना जंगल भी बहुत चर्चित था। गांव की ओर रुख रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। वहाँ के लकड़ी के घर, खेतों में काम करते लोग और दूर बहती नदी का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। अरमान, क्यों ना यहाँ थोड़ी देर रुकें? मुझे ये गांव बहुत अच्छा लग रहा है, अभीरा ने कहा। बिल्कुल, वैसे भी लंच का टाइम हो गया है। यहाँ का लोकल खाना भी ट्राई कर सकते हैं, अरमान ने गाड़ी रोकते हुए कहा। वे एक छोटे से ढाबे में बैठे। वहाँ के मालिक, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ने उन्हें गर्मा गर्म परांठे और ताज़े दूध की चाय परोसी। खाने के दौरान अरमान ने गांव के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। बाबा, यहाँ कोई ख़ास जगह है घूमने के लिए? बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, बेटा, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना जंगल है। कहते हैं वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत झरना है। लेकिन लेकिन क्या? अभीरा ने उत्सुकता से पूछा। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। कई लोग गए पर लौट कर नहीं आए, बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा। अरमान हंस पड़ा। अरे बाबा, ये तो फिल्मों की कहानियों जैसा लग रहा है। बुजुर्ग गंभीरता से बोले, बेटा, ये कहानियां में नहीं, सच्चाई है। पर अगर जाना ही है तो संभल कर जाना, शाम होने से पहले लौट आना। जंगल का फैसला ढाबे से निकलने के बाद अभीरा ने कहा, अरमान, हमें जंगल जाने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। अभीरा, तुम भी ना, ऐसे अंधविश्वास पर भरोसा मत करो। हम बस झरने तक जाएंगे और कुछ फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे, अरमान ने आश्वस्त किया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अभीरा मान गई। उन्होंने गांव के पास ही एक छोटी सी कॉटेज बुक की और अगले दिन सुबह जंगल जाने का प्लान बना लिया। रात को हल्की बारिश हुई जिससे मौसम और सुहावना हो गया। खिड़की से बाहर घना कोहरा दिख रहा था और दूर कहीं उल्लू की आवाज़ आ रही थी। अभीरा खिड़की के पास खड़ी थी जब अरमान ने पीछे से आकर उसे गले लगाया। डर तो नहीं लग रहा? अरमान ने हंसते हुए पूछा। बस अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ अनजान सा, जैसे कोई हमें देख रहा हो, अभीरा ने धीरे से कहा। अरमान ने उसे प्यार से चुप करा दिया। कुछ नहीं है पगली, बस मौसम का असर है। कल का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है। पर उन्हें क्या पता था कि अगला दिन उनके लिए किसी रहस्य से कम नहीं होगा। सुबह की पहली किरण के साथ अरमान और अभीरा की आंखें खुलीं। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और पहाड़ों के बीच बसा वह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। अभीरा ने खिड़की से बाहर देखा। हरे भरे पेड़, बहती नदी और दूर तक फैले पहाड़। यह नज़ारा उसकी आंखों को सुकून दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में रात वाले बाबा की बातें घूम रही थीं। अरमान, हमें जंगल जाने से पहले गांव वालों से थोड़ा और पूछ लेना चाहिए, अभीरा ने कहा, जो अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। अभीरा, तुम बेवजह टेंशन ले रही हो। जंगल बस जंगल है, इसमें डरने की क्या बात? अरमान ने हंसते हुए कहा। नाश्ता करने के बाद वे अपनी गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद संकरा था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे जिनके